पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी के लिए उमर अकमल ने सख्त मेहनत शुरू कर दी। रोजे के साथ चौके छक्कों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाबर आजम के बाहर होते ही कोशिशें क्यों तेज कर दी, देखिए इस वीडियो में। कितना टाइम स्पेंड करते हैं नेट में आके, कितने बॉल्स खेलते हैं, कितने घंटे यहाँ पे स्पेंड करते हैं? देखिए, कोशिश तो यही है कि मैं अपना क्वालिटी की प्रैक्टिस करूं। वो ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मुझे शौक नहीं है। कौन सी प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं, किस शॉट की? आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, चौके छिक्के तो तभी लगते हैं ना कि इंसान थोड़ा सा विकेट पे स्टे करे। खुद को कितने % फिट समझते हैं? अभी फिट है, करंट है अभी भी? अल्हम्दुलिल्लाह करंट है, तो आपके सामने देख लें, रोज़ा भी और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अपना कार्डियो वर्क भी कर रहे हैं और जिम भी कर रहे हैं। तमाम प्लेयर्स हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि अब तो रीजन वाइज हो रहा है। क्या वजह क्या है? उमर अकमल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने अपनी अवेलेबिलिटी शो की थी, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि मैं क्यों नहीं मुझे खिलाया गया और मुझे ये कहा जाए कि भाई आपने ट्रायल दिए। प्रोसेस समझते हैं कि इनडायरेक्टली टॉर्चर है ये? प्रोसीजर कह सकता हूँ ना टॉर्चर कह सकता हूँ, मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों बोला गया। जो इनकी हालत है पाकिस्तानी टीम की, मिडिल ऑर्डर हमें नजर ही नहीं आ रहा। ऊपर से 2-3 आउट होते हैं तो लाइन लग जाती है। वहाँ पे ये पाकिस्तान टीम में ये होता है कि नीचे से प्लेयर जिसके 200 रन नहीं होते, 300 रन नहीं होते, वो आप उसको उठा के ग्रीन कैप दे देते हैं। ट्रेंड ये भी चल रहा है कि जैसे ही बाबर T20 से आउट हुए हैं, उमर अकमल साहब सरगर्म हो गए हैं टीम में आने के लिए। इसमें कोई हकीकत है? ये बात नहीं है। देखिए, मैंने तो अपना कमबैक करने के लिए अपना हार्डवर्क कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, पाकिस्तान के मायनाज बैट्समैन उमर अकमल जो कि वर्क हार्ड कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, ड्राइव की प्रैक्टिस हो रही है, बैक फुट पंच है, पुल शॉट है, हार्ड हिटिंग कर रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि सिलेक्टर्स की जो नज़र है वो इन पे पड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान टीम का जो हाल है, पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में हार्ड हिटर और पिच पे स्टे करने वाला बैट्समैन चाहिए। उमर अकमल को कौन नहीं जानता? आप सब जानते हैं कि डेब्यू में आते ही इन्होंने तहलका मचा दिया था। जो नामवर बॉलर्स थे उनकी फेंटी लगा चुके हैं। अब रोज़ाना यहाँ पे आते हैं, रमज़ान है मगर ये 3-4 बजे यहाँ पे आ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कामरान अकमल जो कि इनके बड़े भाई हैं, वो इनको प्रैक्टिस करवाते हैं, इनको गाइड करते हैं। जी नाज़रीन, उमर भाई जो हैं वो एक सेशन करके नेट प्रैक्टिस से बाहर आ चुके हैं। पसीना निकल रहा है, मेहनत की जा रही है। उमर भाई इतनी गर्मी में भी लगे हुए हैं रमज़ान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर सी बात है, वो रमज़ान और वो कह लें कि नसीबों वालों को रमज़ान मिलता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह पाक सब मुसलमानों को रमज़ान में रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और लंबी ज़िंदगी दे। नो डाउट, आपको पता है रमज़ान है तो फिर क्या हुआ, लेकिन हमने अपनी एफ़र्ट तो नहीं छोड़नी और अपनी मेहनत तो नहीं छोड़नी। मेहनत तो आप कितने सालों से कर रहे हैं, और जब आप टीम में थे लोग आपको पसंद करते थे, आपको लाइक किया जाता था, क्योंकि पाकिस्तान में हार्ड हिटर जब भी कोई आता है लोग उसको देखते हैं, उसको पसंद करते हैं। बाद में आप गायब हो गए, अब दोबारा आने के लिए मेहनत की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद पे आपको पता है पूरी दुनिया कायम है और एज ए मुसलमान उम्मीद हमें अल्लाह ताला से ही लगानी चाहिए और अपनी मेहनत पे लगानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूँ। जैसे मैं अपनी क्लब मॉडर्न क्रिकेट सेंटर में भी प्रैक्टिस करता था, और जैसे आपको पता है कि रमज़ान का महीना क्लब थोड़ी सी बंद हुई पड़ी है, लेकिन मैं स्पेशली गनी गिलास का शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके पूरे कोचिंग स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे इधर प्रैक्टिस करने की परमिशन दे रहे हैं। और स्पेशली जो मुझे थ्रो डांस करवा रहे हैं रिजवान, ये माशाल्लाह मुझे बड़ी दिल से मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ। नो डाउट इनका भी रोज़ा इनकी मेहरबानी, इनके पर्सनल सेशन भी होते हैं और ये मुझे करवाते हैं दिल से। इनके साथ अकेडमी में एक आज़म खान है, आपको पता है वो टीमों के साथ बिजी रहते हैं, वो भी मुझे प्रैक्टिस करवाते हैं। इन 2 लोगों का मैं स्पेशली बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कितना टाइम स्पेंड करते हैं नेट में आके, कितने बॉल्स खेलते हैं, कितने घंटे यहाँ पे स्पेंड करते हैं? देखिए, कोशिश तो यही है कि मैं अपना क्वालिटी की प्रैक्टिस करूं। वो ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मुझे शौक नहीं है। बस रिजवान थोड़ा सा गाइड करता रहता है, क्योंकि आपको पता है खेलने वाला चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा प्लेयर बन जाए, उसके लिए सीखना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। और रिजवान हो गया, आज़म हो गया, कि ये कोई भी मुझे चीज़ बताते ना, मैं ये नहीं कहता कि अच्छा यार मैं तुमसे ज़्यादा प्लेयर हूँ या मुझे पता है। मैं इनकी बात सुनता हूँ और उस तरह की प्रैक्टिस करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने पहले बोला, मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी ये नहीं समझते कि मेरे आगे प्लेयर है ये। तो ये जैसे इंडिविजुअल अपने प्लेयरों को, छोटे बच्चों को सेशन करवाते हैं, उनको कोचिंग करते हैं, तो ये मुझे भी अगर करते हैं तो मैं इस चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ और उस तरह की प्रैक्टिस करता हूँ। तो ज़्यादा कौन सी शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्योंकि जो मसल्स हैं आपके, ये किसी किसी के होते हैं, स्टेडियम के बाहर गेंद पहुंचाने की काबिलियत आप में है। कौन सी प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हैं, किस शॉट की? नहीं देखें, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, चौके छिक्के तो तभी लगते हैं ना कि इंसान थोड़ा सा विकेट पे स्टे करे। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जाके उस तरह की प्रैक्टिस करूं कि अगर मुश्किल कंडीशन आई
है या स्विंग हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो मैं पहले जाके स्ट्राइक रोटेट करूँ, मैं सिंगल डबल करूँ। तो स्टार्टिंग में इस तरह करता हूँ, जैसे मैंने पहले बोला है कि ये मुझे स्टार्टिंग ही वहीं से करवाते हैं। मैं अगर इन्हें बोलूँ ना कि यार आज मेरा पावर हिटिंग करने को दिल चाह रहा है, तो ये मुझे स्ट्रेट अवे मना कर देते हैं दोनों कि नहीं उमर भाई, पावर हिटिंग हमने तब करनी है जब आप बिल्कुल थक जाएंगे। हमने पहले क्वालिटी की प्रैक्टिस करनी है और आपने ये उस तरह की प्रैक्टिस करनी है कि आपने स्ट्राइक रोटेट करना और आपने ग्राउंड शॉट्स ज़्यादा खेलने हैं। तो बस वही मैं कह सकता हूँ कि जो ये चीज़ बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर वर्क करता हूँ। इतना वक्त हो गया, अब टीम के साथ भी आप रहे, अब काफ़ी अरसा से टीम से आउट हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। खुद को कितने % फिट समझते हैं? अभी फिट है, करंट है अभी भी? अल्हम्दुलिल्लाह करंट है, तो आपके सामने देख लें, रोज़ा भी है और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अपना कार्डियो वर्क भी कर रहे हैं और जिम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बोलूँगा कि ग्राउंड की फ़िटनेस देखनी चाहिए, कि मैच फ़िटनेस देखनी चाहिए कि भाई मैच फ़िटनेस क्या होती है। मैच फ़िटनेस वही होती है कि फ़ील्डिंग में कोई नजायज़ सिंगल ना हो, फ़ील्डिंग में कोई नजायज़ 2 रन्स ना दे सके, अच्छे कैच पकड़े और बैटिंग में रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी होनी चाहिए, सिंगल को सिंगल करना, डबल को डबल करना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ग्राउंड फिटनेस देखनी चाहिए, बजाय कि इधर कि जी वो लड़का फिट है। ज़ाहिर सी बात है, प्लेयरों ने ग्राउंड में खेलना है, उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, उन्होंने ओलंपिक्स में नहीं भागना। ओलंपिक्स में भागने के लिए बहुत से हमारे पाकिस्तान के और भी प्लेयर्स हैं, और भी लड़के हैं और भी लड़की हैं, उनका नाम ओलंपिक्स में बनने दें। हम एज ए क्रिकेटर हैं तो हमें क्रिकेट ही खेलने दें। अच्छा, रमज़ान है, रमज़ान कप हो रहा है, पाकिस्तान कप हो रहा है, लीग्स हो रही हैं, इंटरनेशनल लीग्स हो रही हैं। तमाम प्लेयर्स हमें खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि अब तो रीजन वाइज हो रहा है। लो लेवल पे के प्लेयर भी परफॉर्म कर रहे हैं। क्या वजह क्या है? उमर अकमल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने अपनी अवेलेबिलिटी शो की थी, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि मैं क्यों नहीं मुझे खिलाया गया और मुझे ये कहा जाए कि भाई आपने ट्रायल दिए हैं। अब अच्छा। और मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। मैं यहाँ पे नाम नहीं कोट करूँगा, लेकिन उनको समझना चाहिए कि उससे इस तरह की बात करें जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दी हो, सारी क्रिकेट छोड़ दी हो ना, तो वो तब अपनी अवेलेबिलिटी शो करे, तो तब आप ऐसे ही बात करें तो समझ में आता है। आपके सामने देखें, सिर्फ मैंने इस साल नहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, मैं लीगें खेल रहा था, श्रीलंका लीग खेल के आया हूँ, सारी चीज़ें खेल के आया हूँ। और हमारी रीजन, चलें PSL तो चलें छोड़ दें आप, रीजन क्रिकेट नेशनल T20 हमें नहीं खिला रहा, तो ये समझ से आपको ट्रायल्स देने का बोला गया है कि आप ट्रायल्स दें आगे? बिल्कुल मुझे ये बोला गया कि भैया मैंने उनको जब बोला कि जी मैं अवेलेबल हूँ, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि जी आपने ट्रायल दिए हैं। तो मेरे लिए बड़ा पेनफुल था कि यार इतना पाकिस्तान को सर्व करना और ना क्रिकेट छोड़ी है ना कुछ, और बोला जाए कि भैया आपने ट्रायल दिए हैं, तो ये थोड़ा सा पेनफुल होता है प्लेयर। आप इसको प्रोसेस समझते हैं कि इनडायरेक्टली टॉर्चर है ये? मेरा नहीं ख्याल टॉर्चर, तो मैं ना प्रोसीजर कह सकता हूँ ना टॉर्चर कह सकता हूँ। मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों बोला गया। और PSL में क्यों नज़र नहीं आ रहे आप हमें? ये मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं नज़र आ रहा। फ्रेंचाइज ने आपसे रब्ता नहीं किया? देखें, ये तो फ्रेंचाइज़ों का अपना मसला है और उनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो किस प्लेयर को पिक करते हैं, किस प्लेयर को नहीं। मेरी परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है और मैंने इतनी, आप कह सकते हैं कि हर साल मैंने अपनी परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने और मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन लास्ट 2 ईयर से मैं क्यों नहीं खेल रहा, मुझे खुद नहीं पता। पाकिस्तानी टीम की जो अब की हालत है, न्यूजीलैंड का अभी दौरा, आज ही T20 मुकम्मल हुए हैं, जो इनकी हालत है पाकिस्तानी टीम की, मिडिल ऑर्डर हमें नज़र ही नहीं आ रहा। ऊपर से 2-3 आउट होते हैं तो लाइन लग जाती है और टेल एंडर तो आगे कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये बताइएगा कि आपकी जगह वहाँ पे बनती है, राब्ते किसी ने किए हैं अभी तक, या अभी प्रोसेस ही चल रहा है, या अभी मेहनत ही कर रहे हैं कि किसी की नज़र पड़ जाए, स्पॉटलाइट आपके ऊपर आए? देखिए, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, और रही बात वहाँ पे मिडल ऑर्डर की, मैं बस यही बात बोलूँगा, जैसे हमारे सीनियर प्लेयर, मेरे सीनियर प्लेयर और हमारे एक्स प्लेयर कहते हैं कि यार आपने कुछ भी चीज़ें सीखनी है, वो सीखनी है अपनी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट से, अंडर 19 के प्रोसीजर से आना है, पाकिस्तान ए के प्रोसीजर से आना है। पाकिस्तान की टीम है, उधर परफॉर्म आपने करना और वहाँ पे परफॉर्मेंस आपने देनी है। वहाँ पे सीखने का टाइम नहीं है आपके पास। ये पाकिस्तान की टीम है, ना अंडर 19 की टीम है, ना फर्स्ट क्लास की टीम है। ये सारा प्रोसीजर नीचे से चलता हुआ आता है। अंडर 15 है, अंडर 16, अंडर 17 है, अंडर 19 है, फिर उसके बाद एक टूर है। इधर आपने सीखनी है ये वाली चीज़ें। जब आप पाकिस्तान टीम में जाएँ तो वहाँ पर आप डिलीवर करें, वहाँ पर सीखने का मौका नहीं है। वहाँ पे ये पाकिस्तान टीम में ये होता है कि नीचे से प्लेयर जिसके 200 रन्स नहीं होते, 300 रन्स नहीं होते, वो आप उसको उठा के ग्रीन कैप दे देते हैं। तो वो वहाँ पे सवाल कोई और होता है, जवाब कोई दे रहा होता है, जी हम यहाँ पे सीख रहे हैं, हमारा अगला टारगेट वो है, एशिया कप है, वर्ल्ड कप है। भाई पहले जो टूर है आप उधर तो पहले थोड़ा सा परफॉर्म करके दिखाओ कि आवाम को थोड़ा सा पता चले कि हाँ भाई हम नए लड़के आए हैं, तो हमने पीछे वालों को भुलाना है। ऐसे ही है। तो ये चीज़ जब तक
क्लियर नहीं होगी ना तो पाकिस्तान की टीम मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी। उमर भाई आप सीनियर प्लेयर हैं, हसन नवाज़ पे बात कर लेते हैं। वो जूनियर हैं, अभी डेब्यू किया है, 5 मैच खेले हैं और 3 मैच में 0 है, डक है और एक में एक रन है और 1 सेंचुरी है। तो ये 5 मैचों को कैसे देखते हैं? वो सेंचुरी सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं बाई चांस हो गई है, टुल्ला लग गया है, ये हो गया, ग्राउंड छोटा था, काफ़ी ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो क्या रेट करेंगे आप? देखिए मैं रेट तो कुछ भी नहीं करूँगा, जैसे मैंने पहले बोला ना कि मैंने इससे पहले भी किसी भी प्लेयर का नाम नहीं कोट किया, ना मैं अभी करूँगा। हमें बात करनी चाहिए सिस्टम पे। हम सिस्टम को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करें तो तब समझ में आता है कि भाई सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा ना तो हमारी टीम इसी तरह स्ट्रगल करेगी। ठीक है, एक और बात बताएं कि ट्रेंड ये भी चल रहा है कि जैसे ही बाबर T20 से आउट हुए हैं, उमर अकमल साहब सरगर्म हो गए हैं टीम में आने के लिए। इसमें कोई हकीकत है? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं पहले भी प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा था, ये बात नहीं है। देखिए मैंने तो अपना कमबैक करने के लिए अपना हार्ड वर्क कर रहा हूँ और जितनी भी मैं कोशिश करूँ उतनी कम है मेरे लिए। इंशाल्लाह जब कमबैक करूँगा आप लोगों के सामने, नो डाउट, जब 2019 में मैंने कमबैक किया था, मुझे और अहमद शहजाद को सिर्फ 2 मैच मिले थे। हम दोनों मैचों में मैंने कुछ नहीं किया, अहमद शहजाद ने कुछ नहीं किया। उसके बाद हम टोटली टीम से बाहर हो गए। यहाँ पे तो लड़कों का अगर कमबैक भी हो रहा है, 5-5 मैच 10-10 मैच मिल रहे हैं, फिर भी वो कंटिन्यू टीम के साथ हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। वो श्रीलंका का पाकिस्तान का टूर था जिधर आपको मैच मिले थे। बिल्कुल, श्रीलंका आई हुई थी यहाँ पे और मुझे और अहमद शहजाद को सिर्फ 2-2 मैच मिले थे। 3 मैचों की सीरीज़ में हमारा नाम आया था T20 में और 2 मैचों में हम दोनों ने कुछ नहीं किया, तो हम दोनों को बाहर कर दिया गया। और अब आपको पता है कमबैक कोई भी करता है, वो उसको 5-5 10-10 मैच मिलते हैं, वो कुछ भी नहीं करता, लेकिन वो फिर भी टीम के साथ कंटिन्यू कर रहा है।